नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज है वीडियो नंबर 54, यानी इससे पहले हम लोग 53 वीडियो कर चुके हैं मेरे भाई। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह सीरीज होने वाला है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीका से करके जाना चाहिए पेपर में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 2 फरवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न को डिस्कशन करने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है मेरे भाई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग मान लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। याद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। तो देखो मेरे भाई, 1 वर्ष को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्रोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े हैं। बिश्रोई याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को यह प्रश्न मिल चुका है, जब से नीरज चोपड़ा 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कुल 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंके थे नीरज चोपड़ा 2020 के ओलंपिक में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा 4 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, जून 2022 केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ये करेंट अफेयर्स है भाई, याद रखना, यह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसएससी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है मेरे भाई, ध्यान रखो। और ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही। तो 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया कलाम मंडलम वसु पिसारोड्डी को। किसको? कलाम मंडलम वसु पिसारोड्डी को दिया गया केरल राज्य कथकली पुरस्कार। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि जब अशोक राजा बना उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो राइट आंसर होगा 8 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो मेरे भाई, ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर 2017 तक इसका समय अवधि था। ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सी नंबर में याद रखें? तो 12वीं। नेक्स्ट है, एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा भाई मक्का, ठीक है ना। मक्का जो है मेरे भाई, ये भोजन के लिए भी उपयोग में आता है और चारा के रूप में भी उपयोग किया जाता है मक्का का, याद रखिएगा। ये जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है और जबकि यह एक खरीफ फसल है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या मेरे भाई। बाकी मिट्टी, ताप, आर्द्रता जो है पर्यावरणीय घटक हैं, याद रखिएगा। जनसंख्या जो है पर्यावरणीय घटक नहीं है, जो कि वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। ये जनसंख्या आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, 2011 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, माफ़ कीजिएगा 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे
जीवन यापन कर रही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 32.75%। हालांकि ये करंट अफेयर्स का है, अब डेटा चेंज हो गया होगा, ठीक है ना। 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो 1919 में गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था मेरे भाई। कौन? गांधी जी, याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा पटियाला। कहाँ? पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, पेपर में पूछेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार की अवधारणा। कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में यह के महीने में मनाया गया? तो अगस्त के महीना मनाया गया। अब बताओ एसएससी कितना बड़ा मजाक कर रहा है? ये कौन सा त्यौहार किस महीना में मनाया गया, ऐसे पूछता है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पार्टिकुलर ईयर देकर अगर पूछ रहा है तो भैया मुश्किल कर देगा पेपर में, ठीक है ना। तो याद रखो। और आने वाले जो 2023 का रक्षाबंधन हुआ, 2024 का रक्षाबंधन हुआ, उसको भी याद कर लो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, देख रहे हो ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आपको आइडिया लगे कि एसएससी क्या कर सकता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो 2023 का देख लेना किस महीना में मनाया गया, 2024 में किस महीना में मनाया गया देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेता को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। इसको बोलते हैं थोक विक्रेता। तो थोक विक्रेता जो है भाई, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट है, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? रिपीटेड प्रश्न है तो राज्यपाल आपको याद रखना है। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है गंगा नदी, ये भी आपको याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो फाग, गुग्गा और खोरिया, ये तीन के तीन आपके हरियाणा के हैं, जबकि रौफ जो है जम्मू कश्मीर का है। याद रखिएगा, रौफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। फाग, गुग्गा, खोरिया हरियाणा का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा 20 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में शर्माइए नहीं भाई, ठीक है। लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि भाई 76 शिफ्ट पे हम लोग को पहुंचना है, ठीक है। 76 पेपर हम लोग को करना है। उसके बाद आपका 53 पेपर मैं कराऊंगा एसएससी जीडी का, जो भी हाल ही में पेपर लिया गया। तो पहले मैं शुरुआत से कंप्लीट कराता हूँ, फिर नए पेपर को भी देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।